आज के वीडियो में हम सेंट्रॉयड और इससे जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि सेंट्रॉयड होता क्या है। सेंट्रॉयड एक यूनिक पॉइंट होता है, जस्ट लाइक इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, जो कि हर एक ट्रायंगल के लिए यूनिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको एक फिजिक्स में अगर इसको देखें तो सेंट्रॉयड क्या होता है, ये एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर सेंट्रॉयड ऑफ एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं अगर, तो सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, यहाँ पे तो हम ट्रायंगल एक शेप देख रहे हैं। अगर एक ट्रायंगुलर लेमिना हो जिसका कि यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, ठीक है, ये क्या हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी का ट्रायंगुलर लेमिना है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज द सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कह सकते हो आप कि वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर हम इस अबाउट विच पॉइंट दिस ट्रायंगुलर लेमिना बैलेंसेज इटसेल्फ। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से और उसके ऊपर ट्रायंगुलर लेमिना को ही प्लेस करते हैं उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ट्रायंगुलर लेमिना क्या होगा, पूरी तरह से इसके ऊपर बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो कोई भी अगर ट्रायंगल एबीसी किसी भी शेप का आप लीजिए, उसको आप समझिए कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है उस शेप एंड साइज का विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज द सेंट्रॉयड ऑफ दैट ट्रायंगल एबीसी। तो ये तो हो गया सेंट्रॉयड के बारे में। लेकिन हम हमेशा तो इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि सेंट्रॉयड अगर कोई ट्रायंगल है इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियंस। तो पहले बात करते हैं कि मीडियंस होता क्या है। तो मीडियन होता है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। जैसे यहाँ के अगर बी सी का अगर हम मिड पॉइंट लेते हैं दैट इज लेट सपोज दिस इज डी, इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है। और इसको अगर हम ए को अगर हम डी से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये, तो एज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये। तो दिस ए डी इज द मीडियन। ठीक है, तो ये किसी एक वर्टेक्स के लिए नहीं होता है, दोनों बाकी दोनों वर्टेक्स के लिए कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम बी से भी वो मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और सी से, टोटल यहाँ पे 3 मीडियंस होंगे हमारे पास। जैसे बी के लिए हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास दिस इज मिड पॉइंट, इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया दिस इज ई। अब यहाँ पे थर्ड को लिए यहाँ पे हम इसका पॉइंट लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये जो सी से अगर हम मीट कराएंगे इसको, मान लीजिए अगर पॉइंट एफ लेते हैं तो ये यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस इसके इक्वल में है। ठीक है, तो क्या ये जो सी को एफ से मिलाएंगे, क्या वो इससे पास करेगा, इससे और लेफ़्ट राइट कहीं और से पास करेगा। तो इसको हम एज ए रिजल्ट के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे। इसका प्रूफ हम अभी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये स्कोप से बाहर है अभी, कि जो थर्ड मीडियन होगा वो बाकी के जो 2 मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस पॉइंट से ऑलवेज पास करेगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि ऑल 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट, आर कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट मतलब कि एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को बोलते हैं सेंट्रॉयड। यानी कि ट्रायंगल को हम 3 मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेंट्रॉयड को हम लोग कैपिटल जी से, ये हमारा कह सकते हैं कि एक नॉर्मल नोटेशन है, कैपिटल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन और सेंट्रॉयड है हमेशा इस ट्रायंगल के इनसाइड में होगा। इसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मिड पॉइंट से हम इसको वर्टेक्स को मिला रहे हैं तो ऑलवेज ये दोनों साइड के बीच में ही मीडियन होगा। तो ये ट्रायंगल मीडियन हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होगा, और जब मीडियन ट्रायंगल के इनसाइड में है तो सेंट्रॉयड भी ऑटोमेटिकली ट्रायंगल के इनसाइड में ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का कोई भी अगर मीडियन लेते हैं तो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे ए डी एक मीडियन है, इस ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करा है और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इक्वल,
और इस पूरे का क्या होगा, हाफ होगा। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज दिस इज़ द ई, और इसका हाइट हम लेते हैं अगर h, यानी कि ए की वैल्यू हो गई h हो गई, तो हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कहा जाए, दिस इज ए बी सी, स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस बी सी और हाइट मतलब इस वर्टेक्स का इस बेस से कितना डिस्टेंस है, तो दिस इज 1/2, बेस इज ए है तो ये लेंथ कितना लेंगे, जो नॉर्मल हमारे पास नोटेशन है, ए के सामने वाला ए, बी के सामने बी लेंथ एंड सी के सामने सी लेंथ, तो दिस इज ए एंड दिस इज हाइट h, तो दिस इज हाफ ए एच हो गया। नेक्स्ट आते हैं ए बी डी। अगर हम ए बी डी का अगर एरिया निकालते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस दिस इज हाउ मच, हाफ ए हो जाएगा ये, एंड हाइट सेम रहेगा, दिस इज हाफ इंटू a/2 इंटू एच, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ए एच हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इसका ये क्या है, हाफ है ये, तो दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ए बी सी है, तो सिमिलर कंसेप्ट आप ए डी सी के लिए भी लगा सकते हैं, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ ए डी सी। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3 है इसमें कि ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं वो इस पूरे ट्रायंगल को 6 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल, और इन सभी 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास कि सेंट्रॉयड को अगर वर्टेक्स से अगर ज्वाइन किया जाए, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इस ट्रायंगल को अगेन 3 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अब इन दोनों का प्रूफ हम एक साथ ही होगा इसमें, और इसमें हमारा स्टेप पहला होगा कि पहले ये शो करना होगा कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं, और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं। पहला स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप होगा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि प्रॉपर्टी 4 प्रूव करेंगे कि ये वाला ये ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, और उसके बाद फिर हम फर्दर प्रूव करेंगे कि 6 ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल एरिया के हैं। तो जैसा कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट है, तो यहाँ पे देखें कि ये वर्टेक्स दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, और ये वर्टेक्स इस बेस से सेम हाइट पे है, और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है, ये बेस और ये बेस सेम लेंथ के हैं, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या होंगे, सेम एरिया के होंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, दिस इज बी डी जी, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी सी एंड जी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। अब आते हैं सेकंड पार्ट में कि यहाँ पे ये प्रूव करना है। ठीक, तो जैसा कि हमने पहले शो किया यहाँ पे कि मीडियन जो है इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी डी का एरिया ए डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे दैट इज एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ ए डी सी। अब इस एरिया में से अगर हम ये एरिया निकाल देते हैं, इसमें से अगर ये एरिया निकाल देते हैं, हमें ए बी जी का एरिया बचेगा, और अगर इसमें से ये एरिया अगर निकाल देते हैं तो ए जी सी का एरिया बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ए बी जी का एरिया अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी का एरिया, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस बी जी एंड डी हो गया। ठीक है, एंड फर्दर इसको लिखना चाहे हम, ए बी डी क्या है, ए डी सी के बराबर है, तो ये ए डी सी के बराबर हो गया,
माइनस बी जी डी जो है ये इसके बराबर है, यानी कि जी सी डी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ जी सी डी लिख सकते हैं। अब ए डी सी में से ये एरिया निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ए जी सी। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ए बी जी इज़ दिस, ठीक है। तो यही हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए भी था कि यहाँ पर इसका जो एरिया है दैट इज़ द दे आर सेम, और सिमेट्री से फिर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो आप, दिस इज द एरिया इक्वल टू बी जी एंड सी, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट प्रूव हो गया यहाँ पे। अब आते हैं लास्ट पोर्शन की, इसमें 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पे हमने बताया ए बी जी इक्वल टू ए जी सी है यहाँ पे, ठीक है, ए बी जी इक्वल टू ए जी सी है। इसको यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ई और एफ से मार्क कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी जी को हम लिख सकते हैं दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए एफ जी लिख सकते हैं, और ए जी सी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए जी ई हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ ए एफ जी इजक्वल टू एरिया ऑफ ए जी ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों तो इक्वल थे ही, अब ये और ये इक्वल हो गए और ये इक्वल, इसका मतलब चारों इक्वल हो गए। तो सिमेट्री से फिर कह सकते हो आप कि ये फिर इसके इक्वल होगा और ये इससे इक्वल, ये इक्वल है यहाँ पे, इसके 6 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सभी इक्वल एरिया के हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 3 एंड 4 दोनों प्रूव हो गए। प्रॉपर्टी 5th है कि सेंट्रॉयड मीडियन को वर्टेक्स टू मिड पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, या मिड पॉइंट टू वर्टेक्स आप कह रहे हो आप, तो क्या होगा 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अब इसके प्रूफ में आते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस रिजल्ट से मालूम है कि एरिया ऑफ ए बी डी दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, तो ओवर दिस इज एरिया ऑफ बी जी एंड डी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3, ठीक है। ओके, दिस एम्प्लाइज, अब यहाँ पर ए बी डी का एरिया अगर लिखा जाए तो बेस इंटू हाइट, फंडामेंटल जो बेसिक एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको लिख सकते हो आप, ए बी डी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ एंड बी डी इंटू ए एच टू, तो हाफ बी डी इंटू ए एच टू हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ओवर हो गया बी जी डी का एरिया हो गया हाफ बी डी इंटू जी एच वन, हाफ बी डी इंटू जी एच वन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो दिस एम्प्लाइज ए एच टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जी एच वन। तो ये एक चीज़ आ गया हमारे पास रिजल्ट। नाउ ट्रायंगल ए एच टू डी एंड ट्रायंगल जी एच वन डी आर सिमिलर, ठीक है। और सिमिलर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 डिग्री पे है, ये एंगल कॉमन है, और यहाँ पर ये लाइन चूँकि ये पैरेलल में है तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर हैं तो ये यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी डी ओवर ए डी, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल में सेम होगा, इज इक्वल टू जी एच वन ओवर ए एच टू, और यहाँ से इसको लेंगे जी एच वन ओवर ए एच टू कितना आ जाएगा, दिस इज 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका 3 टाइम्स क्या है, ए डी है। इसका मतलब कि अगर ये x है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज 2x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज ए जी ओवर जी डी, या इसको सही से लिख लेते हैं इसको इसी, ए जी ओवर जी डी कितना हो जाएगा, दिस इज 2/1, और जी डी ओवर जी ए इजकल टू क्या हो गया, 1:2, ठीक है।
तो ये किसी भी मीडियन के लिए है, चाहे वो आप बी ई लीजिए और चाहे सी एफ लीजिए, वर्टेक्स से मिड पॉइंट जी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। प्रॉपर्टी 6 है कि मीडियल ट्रायंगल के साइड्स ट्रायंगल को 4 इक्वल एरिया ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो मीडियल ट्रायंगल क्या होता है, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, जैसे यहाँ पे ए बी के एफ ई और यहाँ पे डी हैं, इन पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं मीडियल ट्रायंगल। दिस इज द मीडियल ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस ए बी सी। तो इसके जो साइड्स हैं इसको 4 ट्रायंगल में डिवाइड करें और इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगेन सेम होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे इसको हम रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये क्या कहता है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, देन इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे अगर एफ ई अगर एक लाइन समझे यहाँ पे, तो ये एफ ई यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इसका और ई इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस थ्योरम के हिसाब से ये एफ ई क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ट्रायंगल ए एफ ई एंड विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये साइड क्या है इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज, अब सिमिलर है तो इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। इसका मतलब है कि ए एफ ओवर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स एफ ई ओवर बी सी, एफ ई ओवर यहाँ पर ये बी सी हो गया, और ए एफ ओवर ए बी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई एफ। नाउ अब आते हैं अपने 4 ट्रायंगल इक्वल एरिया इसको प्रूव करने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये दोनों वर्टेक्स बेस से सेम हाइट पे हो गए क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, और ये बेस दोनों का क्या है, सेम वैल्यू है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये और ये इक्वल एरिया के हुए। सिमिलर यहाँ पे भी कि ये बेस इस बेस के इसका भी इक्वल है, और ये वर्टेक्स इतना ही वर्टेक्स यहाँ से उतना वर्टेक्स यहाँ से है, तो ये भी हाफ बेस इंटू हाइट क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। तो यानी कि ये तीनों ट्रायंगल क्या हुआ, इक्वल एरिया। और सिमेट्री से फिर कह सकते हैं कि जब ये तीनों इक्वल है तो फिर ये तीनों इक्वल, फिर ये तीनों इक्वल। तो इसका मतलब है कि चारों ट्रायंगल क्या हो गए यहाँ पे इक्वल एरिया के होंगे। प्रॉपर्टी 7 में आते हैं। तो अगर हमारे पास नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ जी एच यानी कि सर्कम सेंटर, जी सेंट्रॉयड, एच आर्थो सेंटर। ओ जी एच क्या होंगे, नॉन कोइंसिडेंट होंगे और नॉन यहाँ पे कोलिनियर होंगे, नॉन नहीं होगा, दिस विल बी एंड कोलिनियर, ठीक है, मतलब एक लाइन के लॉन्ग होंगे। और ओ जी बाई जी एच का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/2, यानी कि ओ से जी का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों पॉइंट क्या करेंगे, सेंटर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और यहाँ पर कोलिनियरिटी की फिर बात ही नहीं है कि यहाँ पे अगर कोइंसाइड करेगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी 7। सेंट्रॉयड को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 इक्वल मासेज एट द ट्रायंगल वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अगर हम 3 इक्वल मास रखते हैं, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, तो जो इनका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी द सेंट्रॉयड। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम आई एक्स आई ओवर सिग्मा एम आई, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का अगर मास निकालना होगा तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर 0 पॉइंट लेते हैं तो m इंटू 0, तो पहला केस क्या हो जाएगा m इंटू 0 प्लस ये लेंथ अगर लेते हैं दिस इज a लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा दिस इज a इंटू एम ओवर m प्लस m, तो कितना हो जाएगा दिस इज m वाई ए एम ओवर 2m, यानी कि हाफ a हो गया। तो यानी कि इन दोनों का जो कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे हो गया, यानी कि इन दोनों को हम रिप्लेस करके इक्वल मास को हम इस पॉइंट पर रख सकते हैं, यानी कि ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2m हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इस 3 मास में से
3 मास के लिए अब हमारे पास ये अब बना, एक स्मॉल मास m है, यहाँ पे 2m मास यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका जो कंबाइंड होगा, अब इसको लेते हैं, तो अगर इसको 0 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो इसको 0 पॉइंट लेंगे, तो इसके लिए अब सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तो m इंटू 0 प्लस ये लेंथ अगर हम इसको l लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज l इंटू 2m ओवर m प्लस 2m हो गया, तो दिस इज 2/3l हो गया, ठीक है। तो 2/3l इसका मतलब है कि यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज अगर 2x लेते हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज x हो गया। तो जो कि हमारे पास मीडियन के इंटरसेक्शन बताए थे कि सेंट्रॉयड वर्टेक्स से मिड पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, 2/1। तो एक्चुअल में अगर हमारे पास 3 या 4 पॉइंट, अगर हमारे पास ये भी तो ट्रायंगल 3 पॉइंट के लिए सेंट्रॉयड निकाला, अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट इस तरह से हो, तो हम इक्वल मास को पुट करके करस्पॉन्डिंग जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा वो कंबाइंड पॉइंट का क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सेंट्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, ज्योमेट्री से हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुँच रहे हैं, और उनके वर्टेक्स अगर ए बी सी हमारे पास सेक्शन हमें x2 y2 एंड x3 y3 है अगर यहाँ पे, तो जो सेंट्रॉयड होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इस दोनों को मिड पॉइंट निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज, दैट इज कि x1 प्लस x2/2, ठीक है, एंड दिस इज y1 प्लस y2/2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो जो सेंट्रॉयड होगा वो इस लेंथ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में कर रहा है, तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड x1 प्लस x2/2 प्लस 1 इंटू x3, और डिवाइड पे कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 2 + 1 हो गया, ठीक है। एंड सिमिलर में हमारे पास y के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर y के लिए भी हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो दिस इज द सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा, अगर 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट का जो एवरेज होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड। नेक्स्ट अब टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉयड निकालने की बारी आ रही है। तो फर्स्ट वही चीज़ कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि सभी पे 4 पॉइंट पे अगर हम इक्वल मास m रखते हैं, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले BCD का अगर लेते हैं इक्वल यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं हम कि ये इसके मिड पॉइंट को हमने मिलाया यहाँ से, तो ये पॉइंट यहाँ पे हमने 3m यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास सेंट्रॉयड आ गया BCD का, इन तीनों मास के कंबाइंड यहाँ पे इस सेंट्रॉयड पे आ गया, BCD के सेंट्रॉयड पे रख दिया हमने। अब यहाँ पे एक मास हम यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन पे जो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वही क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का, यानी कि इस टेट्राहेड्रॉन में क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड, ठीक है। तो अब ये 3m है यहाँ पे, तो अगर हमें निकालना होगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, m में इस ये यहाँ से डिस्टेंस और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके मास के रेसिप्रोकल में अगर m और यहाँ पे 3m है तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा सेंट्रॉयड, वो वर्टेक्स और ट्रायंगल जो बेस है उसके सेंट्रॉयड को उस लाइन से किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम एज यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे, तो जो यहाँ पे सेंट्रॉयड आएगा, इसका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास, तो ये तो हो गया कि एवरेज ऑफ दिस 3, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस 1 इंटू यहाँ पर, सॉरी ये x2 है यहाँ पे, तो इसको हम 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटू x1 हो जाएगा, एंड दिस इज ओवर 3 + 1, एंड सिमिलर y के लिए भी लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सिग्मा ऑफ xi/4, एंड सिमिलर में सिग्मा ऑफ yi/4। तो अगेन कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रॉयड का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 वर्टेक्स, ठीक है। तो सिमिलर इसी तरह से 5-6 पॉइंट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स,
ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे मीडियन का लेंथ निकालते हैं। अगर हमें ट्रायंगल का साइड मालूम है, साइड लेंथ मालूम है, तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि अगर AD अगर मीडियन है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A/2 स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। MA मतलब ये द मीडियन फ्रॉम ए, उसका लेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ से MA निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 1/2 और दिस इज 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर एंड माइनस A स्क्वायर। तो ये सिमेट्री से कह सकते हैं कि अगर हमें मीडियन थ्रू B का अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा और A और C यहाँ पे आ जाएंगे। मीडियन थ्रू C के लिए क्या हो जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के दोनों A और B यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अब इन तीनों से हम अगर 3 साइड मीडियन लेंथ मालूम है तो उससे साइड लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। तो दैट इज A इक्वल टू 2/3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ M, दिस इज B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC स्क्वायर माइनस MA स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलर में अगर B का निकालना है तो यहाँ पे MB हो जाएगा, यहाँ पे AC रहेगा, एंड सिमिलर केस में C के लिए भी। प्रॉपर्टी 12 इज माई फेवरेट। अगर ये हमारे पास अगर इस ट्रायंगल के अगर मीडियन लेंथ मालूम है तो उसके टर्म्स में जो एरिया होगा वो हेरोन फॉर्मूला जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे कि √SS माइनस A S माइनस B S माइनस C होता था। यहाँ पे सिग्मा माइनस MA, एक जगह पे MA आ गया, B की जगह पे मीडियन थ्रू B आ गया, एंड C की जगह पे मीडियन थ्रू C का लेंथ आ गया। और यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया, इन तीनों का यहाँ पे हाफ, इन तीनों का सम का हाफ हो गया। एंड ओनली चेंज अब यहाँ पे एक दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला में 1 होता था, यहाँ पे क्या है 4/3। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट यहाँ पे हमारे पास ABC ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये MC है, MC लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये कह सकते हैं कि दिस इज़ 2/3 MC हो गया। ठीक है, और ये 1/3 MA हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इसको और एक्सटेंड करते हैं इतना लेंथ इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हमने इतना, इसको और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और इसको हमने इस पॉइंट को यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये लेंथ कितना था, दिस इज़ 1/3 MA था, और ये भी लेंथ कितना हो गया 1/3 MA हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है क्योंकि इसी लाइन का कॉन्टिन्यूएशन है, तो ये एंगल सेम है, और ये लेंथ सेम है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड यहाँ पे मैच करा, इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब ये जो लेंथ है दैट इज द सेम एज दिस लेंथ। ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज द 2/3 ऑफ MB हो गया, तो ये भी कितना हो गया, दिस इज 2/3 ऑफ MB हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर हम नाम देते हैं दिस इज G, और इसी को अगर एक्सटेंड किया हुआ है, इसका नाम हमने अगर दिया हुआ है D, तो इसको D' नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ट्रायंगल में GDC', तो इसमें जो साइड लेंथ है 2/3 MC, यहाँ पे 2/3 MA और ये 2/3 MB। अब अगर हमारे पास मान लीजिए अगर ट्रायंगल होता है यहाँ पे जिसका कि लेंथ अगर MA, MB और MC होता, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता, यहाँ पर ये पार्ट इस 4/3 को हटा करके। ठीक है, इसको नाम अगर हम देते हैं Δ1 नाम देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा क्योंकि इसी का 2/3 करस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके साइड लेंथ और रेस्पेक्टिव साइड लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें इस ट्रायंगल का अगर मान लेते हैं कि इसका एरिया अगर हम Δ2 लेते हैं, तो Δ2 ओवर Δ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो दैट इज कितना हो जाएगा, दिस इज 2/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4/9। तो ये हो गया हमारे पास Δ2 इक्वल टू हो गया 4/9 टाइम्स ऑफ दिस Δ1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, लेकिन हमें मालूम है कि
ये 6 ट्रायंगल क्या हैं, सभी इक्वल एरिया के होते हैं। इसका मतलब है इसका और इसका एरिया सेम है। इसका मतलब है कि इस पार्ट का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना होगा, डेल्टा 2 का हाफ, ठीक है। इसका एरिया डेल्टा 2 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें ABC का एरिया मिल जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ हाफ डेल्टा 2। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना हो, 6 डिवाइड बाई 2 3 और 3 डिवाइड बाई दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4/3 ऑफ डेल्टा 1। और डेल्टा 1 मतलब क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन सिग्मा ऑफ सिग्मा माइनस MA सिग्मा माइनस MB and sigma minus MC. So this is the proof for the area of triangle in terms of their median length. और बिफोर वी एंड दिस सेशन हम 3 रिजल्ट क्विकली और देख ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर मीडियन A और मीडियन B अगर परपेंडिकुलर होते हैं यानी उनके बीच में अगर 90 डिग्री है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हो। दूसरा 14th है इसमें कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, तो स्मॉल मीडियन लेंथ ऑफ थ्रू A का स्क्वायर एंड MB का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स MC स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज कि साइड लेंथ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। GA मतलब वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड डिस्टेंस, वर्टेक्स B टू सेंट्रॉइड डिस्टेंस, वर्टेक्स C टू सेंट्रॉइड डिस्टेंस। तो ये साइड लेंथ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स दिस, ठीक है। तो इसको भी आप रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। तो इसी के साथ ये सेशन और सेंट्रॉइड से जुड़ा हुआ पूरा डिस्कशन एंड होता है। तो थैंक यू।